सबको दिख रही है ना स्क्रीन? हाँ जी। अच्छा, अब आ रहा है? प्रेजेंटिंग लिखा हुआ आ रहा है? अब दिख रहा है बेटे? ओके। तो बेटे आज हम करेंगे सारणी के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ टेबल। जब भी हम टेबल बनाते हैं तो टेबल बनाते वक्त हमें मतलब किस तरीके से टेबल बनाते हैं, हमें बेसिक्स बताने कि हमें किस बेसिस पे हम टेबल बनाते हैं। तो बेसिकली हम तीन बेसिस पर या तीन टाइप की हमारी टेबल्स होती हैं। ठीक है, तीन टाइप की टेबल होती है हमारी। एक होती है, पहली हमारी होती है अकॉर्डिंग टू पर्पस। अकॉर्डिंग टू पर्पस। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य के अनुसार। पर्पस का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। हाँ, यानी जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं तो हमारी उस टेबल, हमने जो आंकड़े इकट्ठे करे हैं वो उन आंकड़ों का क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है, उसके आधार पर अगर हम कोई टेबल बनाते हैं तो उसे हम अकॉर्डिंग टू पर्पस टेबल कहते हैं या उद्देश्य के अनुसार टेबल कहते हैं। अब इसकी डिटेल में अच्छे से समझाती हूँ। पहले वर्ड वो बता दूं, हेडिंग्स बता दूं। सेकंड है आपका अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी का मतलब होता है मौलिकता। मौलिकता के आधार पर। मौलिकता का मतलब क्या होता है कि हमारा जो आंकड़ा है, जो हमारा डेटा है, वो कितना ओरिजिनल है, कितना सच्चा है, उसमें कितनी मिलावट है, कितना झूठ है, ये सब, इन सब चीजों के बारे में। और जो थर्ड होता है वो होता है हमारा अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बनावट। ठीक है, यानी जब हमारी टेबल उसकी बनावट के आधार पर, अब ये बनावट क्या होता है अभी डिटेल में समझाती हूँ। तीन का मतलब वैसे मीनिंग समझ में आ गया आपको कि हमारी टेबल जो होती है वो तीन टाइप की होती है। अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, यानी उद्देश्य के आधार पर, मौलिकता के आधार पर और बनावट के आधार पर। जो हम टेबल बनाते हैं वो इन तीन बेसिस पर बनाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, देखो सबसे पहला है आपका टेबल अकॉर्डिंग टू पर्पस, यानी उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य क्या होता है बेटे? जैसे जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं, ठीक है, हमने कोई आंकड़ा इकट्ठा किया, अब वो आंकड़ा हमने या वो जो डेटा है वो हमने क्यों इकट्ठा किया, उसका पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था। हमें ऐसे ही, हमें सिंपल कोई जनरल यूज के लिए करना था, ठीक है, या फिर एक स्पेशल स्पेशल मोटिव था हमारा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बताऊं, अगर हम अपने घर में आप लोगों को पॉकेट मनी मिलती है, आप लोग अपने माइंड में अपनी कॉपी में थोड़ा बहुत हिसाब रखते हो ना कि हमने इतने पैसे हमें मिले थे, इतने पैसे हमने यहाँ खर्च किए, इतने पैसे हमने यहाँ खर्च किए, एक टेबल बनाते हो ना। तो वो जो टेबल है वो एक सिंपल पर्पस के लिए है, बस एक सिंपली आपको ये जानना है कि हमारे कितने पैसे हमारे पास आए और हमारे कितने खर्च हो गए।
यानी एक जनरल पर्पस है हमारा। जनरल पर्पस मतलब सामान्य उद्देश्य। लेकिन जब हम कोई आंकड़ा इकट्ठा करते हैं और कोई टेबल बनाते हैं कोई स्पेशल किसी स्पेसिफिक मोटिव के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा हमारी पॉपुलेशन सर्वे होता है पॉपुलेशन सर्वे। वो क्यों होता है? वो क्यों होता है? कंट्री की पॉपुलेशन जानने के लिए, ये देखने के लिए कि हमारी या और भी चीजों के हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, इन सब चीजों की हम जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो उसके पीछे हमारा एक स्पेसिफिक पर्पस है। हम ये जानना चाहते हैं हमारा देश तरक्की कर रहा है या पीछे जा रहा है हमारा देश, है ना? यानी हमने जो वो टेबल बनाई वो एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाई है। किस लिए बनाई है? किस लिए बनाई है? स्पेशल पर्पस यानी विशेष उद्देश्य के लिए। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम टेबल अकॉर्डिंग टू पर्पस। जब हमने अपनी टेबल जो है वो सिर्फ इस हम बना रहे हैं पर्पस के आधार पर कि हमने ये टेबल तो ऐसे ही बना ली, छोटा मोटा हमारा मतलब हम सिर्फ ये जानना था कि हम खर्चे कितने कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स भी करते हैं ना घर में, कई बार कैलकुलेशन करते हैं कि हमारी सैलरी इतनी आई, हमने इस महीने इतना खर्चा कर दिया, तो वो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं ना। तो वो डाटा हमारा कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता उस डाटा को इकट्ठा करने का। वो डाटा सिर्फ हम एक जनरल पर्पस के लिए कर रहे हैं, एक सामान्य उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि कहीं हमारे खर्चे ज्यादा तो नहीं हो रहे, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी इनकम से ज्यादा हम खर्चे कर रहे हैं, ये सब जानने के लिए। लेकिन कुछ टेबल हम इसलिए बनाते हैं ताकि, क्योंकि उससे पीछे एक स्पेशल मोटिव होता है, एक खास उद्देश्य होता है, और हमें उससे आगे कुछ निष्कर्ष निकालना है जो कि हम देश के लिए आंकड़े इकट्ठे करते हैं, वो आते हैं हमारे स्पेशल पर्पस से। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट है हमारा नंबर 2 है टेबल अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी मतलब मौलिकता के अनुसार या मौलिकता के आधार पर। अब मौलिकता क्या होता है? मौलिकता का मतलब होता है कि हमने जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं, जो डेटा हमने इकट्ठा किया है, जिनसे हम टेबल बना रहे हैं, वो कैसे हैं? हाँ जी, बोलो बेटा। टेबल को सारणी कहते हैं। डिराइव मतलब व्युत्पन्न। अभी मैं करवा रही हूँ, इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हो? बुक खोल के मत बैठे रहो। बुक खोल के बैठोगे तो ध्यान तुम्हारा बुक में ही रहेगा। बुक जब मैं बोलूंगी बुक खोलो तब खोलना। प्लीज सभी बच्चे बुक बंद कर दीजिए अभी, क्योंकि जब मैं पढ़ा रही हूँ अगर आपका फोकस बुक में रहेगा तो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि मैं अपने तरीके से पढ़ाती हूँ। बुक में क्या जरूरी है और क्या आपके लिए करना है वही आपको पढ़ाऊंगी, एक्स्ट्रा नहीं। ठीक है, बढ़ू आगे। ओके,
तो जब हम बात करते हैं ओरिजिनलिटी की यानी मौलिकता की, तो हम दो तरीके की हमारी टेबल आती है, यानी एक तो होती है ओरिजिनल टेबल यानी मौलिक सारणी, और नेक्स्ट होता है हमारा डिराइव्ड, जो अभी एक बच्चा पूछ रहा था, डिराइव्ड टेबल। डिराइव्ड का मतलब होता है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न सारणी, अब मतलब क्या होता है, अगर हम आंकड़े जो इकट्ठे किए हैं उनको उसी रूप में टेबल में डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास की जो अटेंडेंस आती है, आप उस अटेंडेंस को, जैसी अटेंडेंस आती है एज इट इज आप उसे रजिस्टर में लिखाते हो ना। आपको याद होगा, आप लिखते थे टोटल इतने हैं, प्रेजेंट इतने हैं, एब्सेंट इतने हैं, लीव इतना है। यानी ओरिजिनल टेबल का मतलब होता है वो टेबल जो जिस तरीके से हमने डेटा को कलेक्ट किया था उसी तरीके से हम उसे प्रेजेंट कर रहे हैं। हमने उसके अंदर अपने कुछ बदलाव नहीं किए। समझ में आया? लेकिन डिराइव्ड टेबल क्या होता है, जो हम जिस तरीके से इकट्ठा किए थे हमने, हम उसकी तरीके से उसे प्रेजेंट नहीं कर रहे, उसके तरीके से उसे टेबल में नहीं डाल रहे, हम उसकी फॉर्म चेंज कर रहे हैं। अब जैसे कि अब आपने अपनी क्लास की अटेंडेंस जब अटेंडेंस रजिस्टर में डाली, जो स्टाफ रूम के बाहर रखा होता था, ओके मैं ये कह रही हूँ कि जब आप अपनी क्लास की अटेंडेंस ब्लू वाले रजिस्टर में जो स्टाफ रूम के बाहर होता था, जस्सी आंटी के पास होता था, आप उसमें अटेंडेंस लगा के आते थे, वो उसी तरीके से लगा के आते थे ना जिस तरीके से आपकी क्लास में लगती थी। तो वो है आपकी ओरिजिनल टेबल। लेकिन जब उस रजिस्टर से डेटा कंप्यूटर में फीड किया जाता है तो उसकी फॉर्म बदल जाती है। हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं हमारी क्लास स्कूल में टोटल इतने बच्चे हैं और उसमें से इतने परसेंट बच्चे प्रेजेंट हैं, इतने परसेंट बच्चे एब्सेंट हैं और इतने परसेंट बच्चे जो हैं वो लीव पर चल रहे हैं। यानी जिस जिस फॉर्म में हमने डेटा कलेक्ट किया था, हमने डेटा किस फॉर्म में कलेक्ट किया था, नंबर फॉर्म में, लेकिन हमने उसे डिपार्टमेंट में किस फॉर्म में सबमिट करा, किस टेबल में, हमने परसेंटेज फॉर्म में सबमिट करा। समझ में आया? तो उसे कहते हैं डिराइव्ड टेबल यानी व्युत्पन्न सारणी। जब हम टेबल में आंकड़ों को उस रूप में नहीं लिखते, उस फॉर्म में नहीं लिखते जिस फॉर्म में हमने उसे कलेक्ट किया है, हम उसका फॉर्म चेंज कर देते हैं, हम उसका रूप बदल देते हैं। क्लियर हो गया? बढ़ूं आगे? ओके, नेक्स्ट थर्ड है आपकी टेबल अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। बनावट के आधार पर। यानी जब हम टेबल बना रहे हैं वो बन कैसे रही है। इसमें अगेन हमारी बहुत सारी कैटेगरीज आएंगी। जैसे एक आएगी सिंपल, एक आएगी कॉम्प्लेक्स, एक मिनट, एक आएगी कॉम्प्लेक्स। अभी जो कॉम्प्लेक्स होती है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है।
डबल, ट्रिपल और मैनीफोल्ड। नो, मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड मतलब बहुगुणी। अभी इनका सबका हिंदी लिख दूंगी, यहाँ स्पेस नहीं है, जरा मैं अभी एक एक करके बताऊंगी तो हिंदी भी साथ साथ बताती जाऊंगी। लिख लिया सबने? ओके, सबसे पहली है हमारी सिंपल। जैसा कि आप अभी तक अपने स्टैटिस्टिक्स में करते थे ना 10th में, कि आपको क्लास इंटरवल दिया है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी है, यहाँ पे नंबर्स दिए हैं, ये है आपकी सिंपल टेबल, यानी सरल सारणी। समझ आया बेटे सिंपल टेबल क्या होती है? इसे वन वे टेबल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही चीज है, मतलब एक सिंपल सी वो बनी हुई है, एक ही क्वालिटी है। मतलब ये जो, अगर मैं इसको क्लास इंटरवल को कह रही हूँ कि ये मार्क्स हैं, तो मार्क्स की सिर्फ फ्रीक्वेंसी दी हुई है और कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ एक गुण दिया हुआ है, यानी एक गुण वाली सारणी। समझ आया? पक्का ना बेटे? कुछ एक्टिव रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, क्या बोरिंग लग रहा है आपको? क्या कह रहे हो बेटे? सिंपल टेबल दोबारा समझा दूं। जब भी हमारे पास सिंगल क्वालिटी गिवन होती है, जैसे अगर मैं यहाँ मार्क्स लिख रही हूँ या यहाँ पे कुछ भी लिख रही हूँ, क्लास लिख रही हूँ, और उसके सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट बता रही हूँ, यानी किसी भी चीज की सिर्फ एक क्वालिटी बता रही हूँ, यानी सिर्फ एक गुण बता रही हूँ, वन वे, उसे कहते हैं वन वे टेबल यानी सिंपल टेबल। ये आपको और समझने के बाद ज्यादा अच्छे समझ में आएगी कि क्या होता है। पहले मैं और बता दूं, फिर भी ना आए तो फिर कहना, दोबारा समझा दूंगी। ओके, नंबर 2 है आपकी कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल मतलब जटिल सारणी, यानी जिसमें मल्टीपल क्वालिटीज हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मतलब मल्टीपल वे, यानी कई गुण। कई गुणों वाली सारणी। समझ में आया? अब बताती हूँ कैसे, देखो कैसे। इसमें मैंने आपको बोला, एक होती है डबल टेबल। डबल, डबल टेबल मतलब द्विगुणी, यानी जिसमें दो गुण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लास लिखी, 11th क्लास, 12th क्लास, एक मिनट, 9th क्लास, 10th, 11th, 12th। ठीक है, अब मैं ये बता रही हूँ इस क्लास में बॉयज इतने हैं और गर्ल्स इतनी हैं, 5, 7, 9, 4, 10, 20, 15, 40। यानी यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने
एक क्लास के 2 गुण बताए हैं, बॉयज और गर्ल्स। तो इसे कहते हैं द्विगुणी यानी डबल टेबल। अब समझ में आ गई सिंगल वाली, जिसमें हमने एक चीज के सिर्फ एक गुण बताया था। अब यहाँ पर हमने 2 गुण बता दिए कि 9th क्लास में इतने बॉयज हैं इतनी गर्ल्स हैं, 2 गुण बताए हैं उसके। अच्छा, अब अगर मैं ये कहती हूँ, मैंने ये कहा कि ये क्लास है 9th 10th 11th 12th, इस क्लास में इतने बॉयज हैं इतने गर्ल्स हैं और इतनी टोटल है। या एक मिनट रुको, मैं ये कह रही हूँ कि इस क्लास में इतने रूरल है इतने अर्बन है और इतने टोटल है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक क्लास के 3 गुण बताए। तो ये क्या बन गई आपकी ट्रिपल टेबल यानी त्रिगुणी। समझ में आ गया? इनमें आंकड़े भर लोगे? अब अगर मान लीजिए मैंने ये कहा कि ये 9th क्लास है, ये 10th है, ये 11th है, ये 12th है, इस क्लास में रूरल अर्बन, अब रूरल के अंदर मैरिड अनमैरिड, मैरिड अनमैरिड, रूरल मतलब ग्रामीण यानी जो गांव में रहते हैं, और अर्बन मतलब जो शहरों में रहते हैं, शहरी। यानी यहाँ पर अब मैंने क्या कर दिया, एक क्लास के कई गुण बता दिए। तो मैरिड अनमैरिड, फिर रूरल भी बता रही हूँ, अर्बन भी बता रही हूँ, यानी एक क्लास के कई कई गुण हो गए। तो ये क्या बन गया आपका बहुगुणी यानी मैनी फोल्ड। मैनी फोल्ड, मैनी फोल्ड लिखा है मैंने, देखो स्क्रीन पे, मैनी फोल्ड। बहुगुणी, समझ में आया? पक्का? जिस बच्चे को सिंगल वाली समझ नहीं आ रही थी, इसे समझ में आ गई है? ओके, तो इस तरीके से हमारी जो है टेबल फ्रेम होती है। अब पता है क्या होता है, जब पेपर में आता है आपको थियोरी में डेटा लिखा होता है, मतलब पैराग्राफ में कुछ आंकड़े दिए होते हैं, आपको उसे टेबल बनाना होता है। और पेपर में आती भी हमेशा मैनी फोल्ड वाली टेबल है, यानी बहुगुणी, यानी एक चीज के बहुत सारे आपको गुण दिए होते हैं और फिर आपको टेबल बनानी होती है। तो आपको बड़ा सोच समझ के आराम से बनाना पड़ता है, ठीक है? चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब अपनी बुक खोलिए,
खोल ली। बुक में चैप्टर 5 के अंदर जो उदाहरण 3 है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सारे खोलो। मैं बाकी कोशिश कर रही हूँ अगर आपको दिख सके तो अपने फोन में भी दिखा रही हूँ। देखो बुक दिख रही है क्लियर? अच्छा रुको, मैं एक एक सेकंड बस। अब दिखी? व्हाट्सएप पे शेयर कर दूं? नहीं, टेबल 12 है वैसे तो, उदाहरण 3 है, इलिस्ट्रेशन 3 लिखा है उस पे। मैंने व्हाट्सएप पे शेयर कर दी बेटा। अब देखो इसमें क्या करना है, हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कहा है कि एक शहर में कॉफी पीने वालों का सैंपल लिया गया और फिर हमने आंकड़े इकट्ठे किए। शहर एक्स और शहर वाई। व्हाट्सएप पे तो क्लियर भेजा है बेटे। अब देखो आ गया व्हाट्सएप पे। मेरे ख्याल से अब दिख भी क्लियर रहा है। ओके, तो हमें 2 शहरों में हमने सैंपल सर्वे किया, 2 शहर थे एक्स और वाई, और हमने फिर उसके आंकड़े इकट्ठे किए कि कौन कॉफी पीता है और कौन नहीं पीता, है ना? सबके पास क्वेश्चन पहुंच गया है? तो मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूं फिर आंसर इसका करवाऊं आपको? सबके पास क्वेश्चन है? कोई ऐसा बच्चा जिसके पास क्वेश्चन नहीं है? दिख गया व्हाइट बोर्ड सबको? अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे। पहले हम इसका एक रफ फ्लो चार्ट बनाते हैं, फिर इसे टेबल में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास 2 शहर हैं, शहर एक्स, शहर वाई। पहली इंफॉर्मेशन हमें क्या दी हुई है कि शहर एक्स में 52% जो है वो पुरुष है ना? यही लिखा है ना? सबसे पहले क्या लिखा है? यही लिखा है 52% पुरुष है। अगर हम ये कह रहे हैं 52, अगर हम ये कह रहे हैं कि 52 जो हैं वो पुरुष हैं यानी मेल हैं, तो फीमेल कितनी हुई? ये कंसेप्ट सबको समझ में आया?
अब हमें ये कहा जाए, और अब उसकी बात आए शहर वाई की आए तो शहर वाई में मेल कह रहे हैं ये लोग 55 है, तो फीमेल कितनी हुई? 45। यहां तक कोई दिक्कत? ओके। अब हम शहर एक्स की बात करते हैं सबसे पहले। हाँ जी, बोलो बेटा। मैं देखो, परसेंटेज का टोटल क्या होता है? 100। 100 होता है ना। अगर मैं ये कह रही हूँ कि मेरे शहर में 52% जो लोग हैं वो पुरुष हैं, परसेंट का टोटल 100 होता है, तो 100 में से 52 माइनस कर दिए तो 48% फीमेल नहीं हो गई? यहां तक समझ में आ गई बात? अब जो मेल है, इसमें से कुछ मेल है जो कॉफी पीते हैं और कुछ मेल है जो कॉफी नहीं पीते, नो कॉफी। ऐसे ही फीमेल है, कुछ कॉफी पीते हैं और कुछ कॉफी नहीं पीती। यहां तक समझ आ गया? अब शहर एक्स में और क्या लिखा है? 25% है जो कॉफी पीते हैं और 16% पुरुष हैं जो कॉफी पीते हैं, है ना? यानी अब वो ये आंकड़ा हमारा किससे मैच कर रहा है? देखो ध्यान से। अब 16% पुरुष है, पुरुष की कैटेगरी ये रही, और वो कॉफी भी पीते हैं, यानी ये रहे, यानी 16 आएगा यहाँ पे। अगर टोटल मेल हमारे पास 52 हैं और उसमें से 16 पुरुष यानी मेल ऐसे हैं जो कॉफी पीते हैं, तो कितने पुरुष हुए जो कॉफी नहीं पीते? अगर मैं ये कह रही हूँ मेरे शहर में टोटल 52 पुरुष हैं, ठीक है, और 52 में से 16 ऐसे हैं जो कॉफी पीते हैं, तो कितने कॉफी नहीं पीते? 36। वेरी गुड, ये समझ में आ गया। अब अभी शहर एक्स का हमारा पूरा नहीं हुआ। शहर एक्स में उन्होंने कहा 25% लोग ऐसे हैं जो कॉफी पीते हैं। अगर टोटल कॉफी पीने वाले 25 हैं और उसमें से 16 ऐसे हैं जो मेल हैं यानी पुरुष हैं, तो फीमेल कितनी हुई जो कॉफी पीती है? तो यानी वो फीमेल जो कॉफी पीती हैं वो 9 हो गई, इसके नीचे 9 आ जाएगा। अब अगर टोटल फीमेल हमारी 48 है, उसमें से 9 है जो कॉफी पीती हैं, तो कितनी फीमेल हुई जो कॉफी नहीं पीती? 39 नहीं पीती। समझ में आया? इंटरेस्टिंग है ना ये? अब अगर इसे टेबल में बनाएंगे, अब देखो हम टेबल बनाते हैं। मैं बात कर रही हूँ शहर एक्स की। शहर एक्स में हमारे मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। अब जो मेल है वो कॉफी भी पीते हैं और फीमेल भी कॉफी पीती हैं। ऐसी ही फीमेल है जो कॉफी नहीं पीती, नो कॉफी। टेबल का फॉर्मेट समझ में आ गया?
अब जो मैंने पीछे पढ़ाया, अभी जो मैंने पीछे पढ़ाया उसमें से मुझे देखकर बताओ कि कितने मेल हैं जो कॉफी पीते हैं। 16। और कितनी फीमेल है जो कॉफी पीती है? यानी टोटल टोटल कितने लोग हैं जो कॉफी पीते हैं? सही लिखा है हमने, हमारी टेबल हमारे आंकड़ों से मैच कर रही है जो हमें क्वेश्चन दिया गया है। अब कितने मेल हैं जो कॉफी नहीं पीते? कितने मेल जो कितने कॉफी नहीं पीते? हाँ, 36। और और कितनी फीमेल है जो कॉफी नहीं पीती? तो टोटल कितने लोग हो गए जो कॉफी नहीं पीते? 75। वेरी गुड। अच्छा, अब टोटल मेल कितने थे हमारे? हैं टोटल पुरुष, इसका टोटल 52 ही आ रहा है। जो हमारी टेबल है इसका टोटल 52 ही आ रहा है मेल का। फीमेल कितनी हुई टोटल? फीमेल टोटल कितनी हुई? अब ये जो मैं पिंक से कर रही हूँ उसे देखो, 25 प्लस 75 कितना होता है? 52। 52 प्लस 48 कितना होता है? 100। यानी इन दोनों का टोटल 100 आ रहा है, मैच कर गया हमारा ग्रैंड टोटल। समझ में आया? तो इसी तरीके से हमें शहर वाई का भी बनाना है। बना लोगे? अब सारे बच्चे शहर वाई का बनाएंगे। क्वेश्चन मैंने आपको भेज दिया। प्लीज बुक से चीटिंग नहीं करना, अगर बुक से चीटिंग करोगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है बेटा?